Hello and welcome to the journey of learning English. And today's topic is adverb. आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है जिसे हम क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब को आज हम लोग जानेंगे। एडवर्ब जैसे इस वर्ड से ही पता चलता है कि add something in verb, add plus verb। बट यहाँ add का मतलब जोड़ना होता ही है और add का ऐसे मीनिंग होता है ADD add, लेकिन यहाँ add मीन्स जोड़ना, कुछ नया चीज़ जोड़ना। add something new। अब इसमें हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब जब इंग्लिश में हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें कुछ और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा जाएगा और एक स्पेशल इसका फीचर है जिसको हम अभी बताने का प्रयास करेंगे। एन एडवर्ब modifies a verb an adjective another adverb determiners clause preposition and even sentences। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं जैसे डिटरमाइनर्स हैं, क्लॉज है, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस, इस सारे वर्ड्स को मॉडिफाइज करता है कौन? एडवर्ब। जगह जगह पर इसका इस्तेमाल होता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड इसका अर्थ होता है और इसका ब्रॉड एक डेफिनेशन भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो इसका तीन अर्थों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तीन को मॉडिफाई करने में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एक हो गया वर्ब, दूसरा हो गया एडवर्ब, एडवर्ब को स्वयं भी इसमें मॉडिफाई करता है, और तीसरा जो हो गया एडजेक्टिव, यानी वर्ब को क्रिया को मॉडिफाई करता है, क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई करता है, क्रिया विशेषण को, ठीक है, और एडजेक्टिव विशेषण को भी। तो यहाँ देखना है कि वर्ब को मॉडिफाई किस तरह करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई किस तरह करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किस तरह करता है। तो आइए इसको बढ़ते हुए इसको देखते हैं क्या होता है। पहले इसको जानकारी लेते हैं कि मॉडिफाइज का मीनिंग क्या होता है। मॉडिफाइज मीन्स क्या होता है? मॉडिफाइज का अर्थ होता है टेल्स मोर अबाउट, more about, that means कुछ ज़्यादा करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ और बढ़ा के, कुछ जोड़ के बोलना। that means to add something, to add something, यानी कुछ नया जोड़ना। इसके कितने टाइप्स हैं? तो टाइप्स भी हैं। पहला टाइप जो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं जैसे हो गया ऑलरेडी, ऑलरेडी,
अगो, समय का बात यहाँ किया जाता है, बिफोर, आफ्टर, येट, नेवर, एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ टाइम में ये सब आते हैं। और दूसरा जो इसका टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हार्डली, रेयरली, ऑलवेज, यूजुअली, एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस देयर, हेयर, नियर, nearby, down, down, away, away, backwards, upwards, etc. अब जो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब इसको भी हम समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे देख लीजिए, बैडली, बैडली, वेल, सो, स्लोली, ब्यूटीफुली, quietly, loudly, तो इसमें ज़्यादातर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है LY जो वर्ड्स लास्ट में आते हैं उसका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, बैडली, लाउडली, ब्यूटीफुली, क्वाइटली, स्लोली। तो इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, लेकिन अब आते हैं दूसरा चीज़ को देखते हैं, इसके दूसरे टाइप्स को देखते हैं हम लोग। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। इसमें देखिए क्या आते हैं, ऑलमोस्ट, फुल्ली, रेदर, क्वाइट, टू, enough, etc. अब देखिए एडवर्ब ऑफ
अफर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सर्टेनली, श्योरली, obviously, undoubtedly, doubt, undoubtedly। इस तरह हम देख सकते हैं बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और अब जो हैं इसमें हम लोग इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि एडवर्ब्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव में, वर्ब में एंड एडवर्ब में। कुछ एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए, ही रन्स फास्ट। यहाँ ही रन्स फास्ट में देख पाते हैं ये रन्स जो है वर्ब है और उसी को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट। फास्ट का हिंदी क्या होता है? तेज। वह क्या है? वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना तो है क्रिया, लेकिन दौड़ने का जो एक विशेषता बता रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है, एक नया चीज़ जोड़ रहा है, तेज। तेज इसमें दिखा रहा है कि ये तेज दौड़ रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यह जो है फास्ट जो है एक एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब की, सॉरी वर्ब की विशेषता बता रहा है और इसलिए एडवर्ब है। यहाँ पर फास्ट जो है एडवर्ब है। अब जो दूसरे एग्जाम्पल में हम आते हैं वो है ही रन्स वेरी फास्ट। हिंदी क्या होगा इसका? वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत तेज जो है, इसमें से रन्स किसकी विशेषता बता रहा है? रन्स स्वयं वर्ब है और ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, लेकिन फास्ट जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। लेकिन अब यहाँ वेरी जो आया है, वेरी फास्ट यानी बहुत तेज। तेज तो है, तेज की भी विशेषता बताने के लिए आ गया है यह वेरी, यानी बहुत तेज की विशेषता। तेज ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है यहाँ पर फास्ट, लेकिन क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए वेरी आ गया, इसलिए यह भी एक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ दो क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। पहला तो हो गया कि क्रिया की विशेषता बताने के लिए फास्ट आया है, लेकिन फास्ट की भी विशेषता बताने के लिए वेरी का यूज यहाँ पर हुआ है। तो इस हम कह सकते हैं कि ये पहला नंबर में ये क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरे नंबर में जब हम आए हैं दूसरे एग्जाम्पल्स में, तो यह एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, जो है वो वेरी। तीसरे एग्जाम्पल में देखने का प्रयास करते हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। साफ है, आप बहुत
मजबूत हो या बहुत शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए वेरी का इस्तेमाल हुआ है। तो वेरी क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। तो यहाँ क्या पता चलता है कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये तो तीनों हुए आपका वर्ब की विशेषता बताने वाले, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले और एडवर्ब का विशेषता बताने वाले एडवर्ब। तो आइए अब नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो बहुत ही आसान समझने में हो गए। राजू वॉक्स स्लोली, राजू वॉक्स स्लोली। राधा स्पीक्स लाउडली, राधा स्पीक्स लाउडली। She has not come yet, she has not come yet। पहले तीनों सेंटेंस को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या एडवर्ब आए हैं। तो पहला में देखिए, पहला में आया क्या है? स्लोली। और दूसरे सेंटेंस में लाउडली। और तीसरे सेंटेंस में जो इस्तेमाल हुआ है वो है येट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? येट, लाउडली और स्लोली, ये सब हैं एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के उदाहरण हैं। और थोड़ा सा और दो चार एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी विल कम टुमारो, she will come tomorrow। OW tomorrow। tomorrow। दूसरा एग्जाम्पल है शी लिव्स नियर द स्कूल, लिव्स नियर स्कूल, नियर द स्कूल। यहाँ पर दो सेंटेंस है जिसमें से आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस में यहाँ टुमारो जो है, टुमारो आपका एडवर्ब है और नियर यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में नियर एडवर्ब है। और एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, आई फुल्ली एग्री विथ यू, आई फुल्ली एग्री विथ यू, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। यहाँ फुल्ली जो है एडवर्ब है। उसके बाद आइए, शी कम्स रेयरली, यहाँ रेयरली का अर्थ होता है शायद ही, बहुत कम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ रेयरली आपका एडवर्ब है, देख सकते हैं
रेयरली यहाँ एडवर्ब है, यहाँ फुल्ली एडवर्ब है। तो इस तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप लोग स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।